हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर आपको चैप्टर 3 में से आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रही हूँ। तो इसमें जैसे बोला है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. As 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situations algebraic and graphically. इसमें जैसे कि दो सिचुएशन दे रखी हैं। आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना था। तो फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन ये बोल रही है कि फर्स्ट में अगर आफ्ताब को आप एक्स मानते हो तो उसकी डॉटर को वाई मान लो। तो 7 year एगो आफ्ताब जब एगो होता है तो हम माइनस में ले लेते हैं टाइम को। तो x - 7 क्योंकि आफ्ताब 7 years पहले एगो जो था और उसकी डॉटर भी 7 year एगो थी, तो y - 7 और 7 year एगो जो आफ्ताब था अपनी डॉटर से 7 गुना था। तो आफ्ताब 7 गुना था तो हम क्या करेंगे, डॉटर के आगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इक्वेशन को हमको इक्वल बनाना होता है। आफ्ताब 7 year एगो x - 7 और उसकी डॉटर भी y - 7। तो आफ्ताब 7 टाइम बड़ा था, ज़्यादा था, गुना था अपनी डॉटर से, तो डॉटर के इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे 7x। अब x - 7 इज इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई 7y - 7 जब 49। इस तरह से आपको y इस साइड ले जाओगे, -y हो जाए 7y हो जाएगा और जो 7 है इस साइड आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। अब x का x - 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 49 में से 7 लेस कर दिए तो 42 आ गए। तो बड़े की साइड जो साइन है वो लग गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए x और y दोनों को निकालना पड़ेगा। तो x अगर लेट करो, हम x लेट करेंगे तो y फाइंड होगा और x लेट करेंगे तो y फाइंड होगा और y लेट करेंगे तो x फाइंड होगा। तो हमें जैसे मर्जी ले सकते हैं। लेट हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 ले लिया, तो हम इस इक्वेशन में जहाँ पे y होगा -2 पुट करेंगे। जैसे x - 7 y के प्लेस पे हमने -2 लिख दिया इज इक्वल टू -42। तो आप इसे x का x 7 2 जा 14 माइनस प्लस इज इक्वल टू का साइन लगा 42। अब 14 इस साइड चला गया माइनस में, यहाँ प्लस में था माइनस में चला गया, माइनस प्लस दोनों को प्लस करा तो 56 आ गया और ये माइनस में आएगा x का x। तो आपका क्या आया है, x इज इक्वल टू -56 और y कितना है, -2 है। ठीक है, अगर -2x लेते हैं y -2 लेते हैं तो 56x आता है। इसी तरह से अगर हम लेट हमने x कर लिया, x इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया और हमारी इक्वेशन यही है, x - 7y इज इक्वल टू -42। तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे और 7y है इज इक्वल टू -42। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y को हम यहीं रहने देंगे और जो ये 7 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। सॉल्यूशन ऐसे ही किया जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 क्या आ जाएगा, 7 6 42, y इज इक्वल टू 6। तो y का क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह से हम सारे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो x लेट करेंगे तो y फाइंड हो जाएंगे, y लेट करेंगे तो x फाइंड हो जाएंगे। इस तरह से हमारे ये फर्स्ट ग्राफिकली मैप में जो ये बॉक्स है ये निकल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। इसके अब जो 3 साल जो अब 3 years फ्रॉम नाउ, अब जो 3 साल जो हैं, आई शैल बी 3 times एज वेल एज यू। अब वो उससे 3 गुना बड़ा है। तो लेट सेकंड कंडीशन 3 years लेटर, तो इसमें क्या करेंगे, लेटर में हम प्लस कर देते हैं
प्लस का एक्स जो आफ्ताब है उसे 3 इयर्स कर दो, और जो डॉटर है उसे भी 3 इयर्स प्लस कर दो। ठीक है, अब वो 3 टाइम हो गया है आफ्ताब उससे 3 गुना कहते हैं या बड़ा है, तो उसमें क्या करेंगे, आफ्ताब की जगह उसकी डॉटर से 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स का एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 जा 9। अब y वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, इस तरह से -3y, और इधर ये प्लस में है तो इधर ये माइनस में आएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 लेस कर दिए तो 6 आ गया। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई, लेट सपोज हमने लेट किया 6 लेट किया, तो हमारा जो 6 लेट करने पर हम जब x में 6 लेट किया तो x के प्लेस पे हम 6 पुट करेंगे। इस तरह से हमारी इक्वेशन ये है। तो x के प्लेस पे हमने 6 लेट किया, माइनस का माइनस, 3 का 3, y का y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, ये 6 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, यहाँ 3 क्या है, 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 3 से 0 डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह से अगर x को हमने 1 लेट कर दिया सपोज, और हमारी जो इक्वेशन है ये है, तो हमने x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, y हमारे पास 3y है इज इक्वल टू 6। अब 3y ऐसे लिख दो और 6 ऐसे लिख दो, 1 जो है -1 में यहाँ आ जाएगा, और 3y यहाँ है तो 6 में से 1 लेस माइनस कर दिए तो 5 आ गया। तो y यहीं रहने दो 5, और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 हुआ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 आ गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 6, तो यहाँ पे 0.6, इस तरह से हमारा 1.6 आएगा। तो आप इसे लो या नहीं लो तुम्हारी मर्जी। हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा नंबर आए, जिससे कि हमारे ग्राफ में हमें ज़्यादा नंबर ना लेने पड़े। तो इस तरह से y हमारे यहाँ पे 1.6 आया है। तो ऐसे अब सपोज़ हमने x को हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x को हम 0 लेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x 0 लेट किया तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा -3, तो 3 2 जा 6, 2 आ गया, 3 2 जा 6 और -2 आ गया, तो क्या -2। इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर लो और फिर हमारी और भी ले सकते हैं। तो अभी हम 2 लेके अब रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ। हमने ग्राफ ले लिया, हम पहले फर्स्ट कंडीशंस जो हमारे पास ये थी, हम इसके हिसाब से कोई 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें इजीली हमारे ग्राफ में आ जाएंगे। जैसे हम मान लो हम x 0 और 6 को ले लेते हैं, या फिर 0 और 6 लेते हैं, क्योंकि हमारा इजीली आ जाएगा। और क्योंकि हमारे इसमें 42 35 इस टाइप से हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े वो हैं। तो आप y इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे लेट 0 किया था तो हमारा आंसर 6 आया था, और अगर हमने 42 यहाँ पे y को, तो इस तरह से जो बड़े वाले हम वो नहीं लेंगे, हम छोटा ही ले लेंगे। तो x हमारे पास 0 है, तो x हम इस तरह से देखेंगे। हमारा ये ग्राफ होता है, ग्राफ में एक जो ये आपका एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक x होगा, एक y होगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। और इस साइड आपका आप क्या कहते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस में आएंगे और राइट हैंड साइड में प्लस में आएंगे। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, इधर प्लस में है, इधर माइनस में है। तो हमारा हम ग्राफ को इस तरह से यूज़ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। और आप देखिए, x हमने 0 लेट किया है, तो x हमारे पास 0 है, तो y हमारे पास कितना होगा, 6 है। तो y प्लस 6 के लिए y ऊपर वाली लाइन है और +6 ये है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पाया है।
0, x 0 और y 6। तो ये हो गया इस तरह से। और अगर अब हम दूसरे इसमें से देख लेते हैं, इसमें दूसरे अपने दूसरी कंडीशंस में देख लेते हैं। अगर हम x को 6 लेते हैं, x हमारा 6 है प्लस 6 और y हमारे पास 0 है, तो हमारा दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तो ई हो गया। तो इस तरह से पहला ग्राफ हमारी पहली लाइन इधर आई है और दूसरा यहाँ पर आया है। तो हम इसे एक और ले सकते हो, मगर यहाँ पे जैसे कि आपने देखा हम इसमें माइनस में कोई लेंगे तो सपोज़ हम x को लेट करते हैं, x इज इक्वल टू -8 करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू -8 करेंगे तो ये करते हैं, y इज इक्वल टू -8 कर दिया और y को हमने -8 किया, तो हम ऐसे पुट करेंगे इस तरह से। y हमने -8 किया तो हम क्या करेंगे, -8 इज इक्वल टू -42। अब क्या करना है, 8 माइनस माइनस प्लस, 7 8 जा 56 और यहाँ पर 42। तो आपका ये इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो और भी बड़ा हो जाएगा, इसमें और भी बड़ा आ जाएगा। तो अगर हम इसे प्लस में ले लेते हैं तो हमारे ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो गया तो फिर हम यहाँ पे इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस। अब 56 में से 42 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 1, तो 14 हो जाएगा। ये भी बड़ा ही है बट इसमें हम इसका ले सकते हैं 14। तो आपका कहाँ जाएगा, x14 वो भी प्लस का। हमने यहाँ पे 7 8 यहाँ आएगा, 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हम आपको एक एक पॉइंट से ही क्लियर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ऐसे सीधे बना है और सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे बना है, यहाँ पे। तो हमारा ही दोनों ही पॉइंट स्ट्रेट ही आए हैं इस तरह से। हमने दोनों को हम इसमें से 2 भी ले सकते हैं इस वाले उसमें से, क्योंकि हमारे x इज इक्वल टू 0 है। x अगर 0 है और y हमारे पास -2 है, y हमारे पास -2 है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है इसका, इस तरह से। तो इसको तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट हो गया। एक ये सेकंड कंडीशन का है और फर्स्ट कंडीशन में हमें पॉइंट्स हमारे इतने बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं तो हमने एक ही लिया है और इसी फर्स्ट यहाँ पे ही आया है हमारा। और अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये सीधा ही जा रहा है, या फिर इसको हम और कुछ करेंगे तो कर देते हैं। अगर हम इसे 7 को फाइव से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -42। और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 7 5 जो 35 इज इक्वल टू 42। x इज इक्वल टू यहाँ पे
प्लस इतना आ जाएगा। अब इसको इसमें से लेस कर दो, तो 5 में से 4 लेस कर दिए, 2 लेस कर दिए तो 3 आ गया। सॉरी क्या कहते हैं, 12 में से 5 लेस कर दिए तो कितना आएगा? 12 में से 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 7 आ गया। और यहाँ पर 3 आ गया, 3 में से 3 गई 0, तो यहाँ पर 7 आ गया, -7। तो अगर हम 5 लेते हैं, हम इसे हमने एक और पॉइंट निकाल दिया हमने। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा -7 आएगा, -7। तो हम इसे आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 5 x हमारा पास -7, x -7 और y हमारे पास 5, वो भी प्लस का, तो 5 आ जाएगा हमारा यहाँ, ये हमारे पास 5 है। तो इस तरह से हमने x के 2 पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन के 2 पॉइंट्स इस तरह से निकाल लिए हैं। तो हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी। तो हमारे पास इस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। तो हमारे दोनों लाइन इस तरह से आई हैं जो कि पैरेलल बन रही है, और पैरेलल बन रही है तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और आपको ग्राफिकली इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपको समझ आया हो, होप सो।